हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, खुदावंद के नाम की प्रस्तुति हो और खुदावंद के नाम की सताइश हो। इसको बंद करके ऑन कर, इसको बंद करके ऑन। आज हमारा इस गिरजाघर में लास्ट संडे है। मैंने मिस रीटा से रिक्वेस्ट की थी कि वो आ जाएं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा लेट हो गई हैं, वो आ रही हैं। हम उनको थैंक यू करना चाहते हैं। हम इस चर्च की मैनेजमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं। बहरहाल ये अल्फाज मैं बाद में बोलूँगा जब वो होंगी, बट वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम। ये संडे हमारा यहाँ पर लास्ट डे है। नेक्स्ट संडे कहाँ पे होगा? 54 एस ब्लॉक, मॉडल टाउन एक्सटेंशन। हालेलुया। टाइम क्या होगा वहाँ पे? है टाइम क्या होगा? क्या कितने क्या? 9 तो 11:30। अच्छा 9 o'clock। अब आप लोग अपना टाइम एडजस्ट कर लें। पहले 9 बजे होता था। जो लोग 10 बजे आते थे, कोई लोग 9:30 आते थे, कई लोग इतने कलीसिया एडी पंक्चुअल अपने टाइम दी। जिमें ही टाइम 8 होया, उन्होंने टाइम अपना जेडे 10 बजे आते थे उन्होंने 9 बजे किया, जेड़ा 9:30 आते सन उन्होंने 8:30 किया। तो इस तरह टाइम थोड़ा सा आप खुद अपना टाइम जो है वो एडजस्ट कर लें। लेकिन अगली इबादत जो है वो हमारी 9 बजे 54 एस ब्लॉक मॉल टाउन में होगी। फर्स्ट डे होगा और मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग उस इबादत में शरीक हों। हालेलुया। बाकी मादा इबादत गिरजाघर में वैसे ही होंगी। हर रोज़ शाम को 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक दुआया इबादत होती है। और उसके बाद हर सैटरडे को, हर हफ्ते को 5 से 6 बजे तक यूथ गर्ल्स की मीटिंग होती है। जो गर्ल्स 9th क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक हैं उनकी क्लास होती है। और उसके अलावा जो सीनियर जिसको हम कहते हैं प्री यूथ ग्रुप या सीनियर संडे स्कूल, उनकी बाइबल क्लास होती है 6 से लेकर 6:30 पौने 7 बजे तक। हमारे दरमियान आज मिस रीटा नूर मौजूद हैं। मैं मिस रीटा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो काइंडली आगे आएँ। हम उनका शुक्रिया करना चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सेनेटर कामरान माइकल साहब से कि वो आएं और इस शुक्रिया का बुके जो है वो काइंडली ये चर्च मिस रीटा नूर और रेवरेंड डॉक्टर राजा एलेक्जेंडर साहब के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि खुदावन ने इन्हें इस्तेमाल किया और हमने पूरा साल
यहाँ पर आज़ादी से इबादत की। और अक्सर जगहों पर आप जाते हैं तो वो आपसे शिकायत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मिस रीटा नूर हमेशा ये पूछती थी कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और हम हमेशा इनसे ये कहते हैं। और वो कभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इन्होंने कैसे स्टैंड लिया, किस तरह नेगेटिव लोगों ने रिमार्क्स हमारे बारे में दिए, इनको नेगेटिव रिपोर्ट्स दी, और राजा साहब को यूएसए में कॉल की गई कि इनको चर्च ना दिया जाए। लेकिन आई अप्रिशिएट, उनको अमेरिका में कॉल की, इन्होंने पाकिस्तान से कॉल आई है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मिस रीटा नूर का, रेवरेंड डॉक्टर राजा अलेक्जेंडर साहब का, कि उन्होंने कलीसिया को सपोर्ट किया, हमें यहाँ पे इबादत करने का मौका दिया और हमने आज़ादी से इबादत की। आप कुछ कहना चाहिए? गुड मॉर्निंग। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप लोगों का अपना चर्च बन गया है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जब मुझे किसी ने बताया कि जी उन्होंने अपना चर्च बना लिया, मैंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है। यहाँ से जो भी जाता है तरक्की करता हुआ जाता है, तो हमें इस बात की खुशी होती है, हम लोगों की खुशी में और शरीक होते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग अपने चर्च में जा रहे हो। खुदा आपको नया चर्च मुबारक करे। और स्पेशली पास्टर अनिल के लिए और उनकी मिसेस के लिए, बड़े ही प्यारे लोग हैं, बड़ा प्यार दिया इन्होंने। वैसे तो मैं इनकी पहले से ही फ़ैन थी, लेकिन जब मैंने इनसे मिली हूँ और इनसे देखा है तो मुझे बहुत खुशी हुई है। दोनों मियाँ बीवी बड़ा प्यार करने वाले हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से मेरे साथ चले हैं, जितने देर भी चले हैं। और पास्टर कामरान माइकल साहब का, मेरे भाई हैं, वो भी जब वो यहाँ नहीं थे, मुश्किल में थे, तो मैंने उनके लिए बड़ी दुआएं की हैं। मैंने आपको पैगाम भी भेजा था कि मैं आपके लिए बहुत दुआएं कर रही हूँ। मैं शुरू से उनकी भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब वो अच्छे तरीके से आते हैं, बताते हैं, हमें हौसला देते हैं। हमारे मुश्किल वक्त में भी उन्होंने हमें बड़ा हौसला दिया। तो मैं इसी सिलसिले में आप सबकी भी शुक्रगुजार हूँ, आपने जो मुझे मेरी इज़्ज़त अफजाई की है। बेशक मैं इसकी मुस्तहिक नहीं हूँ, मैं समझती हूँ ये मेरी ड्यूटी थी जो मैंने की है, लेकिन फिर भी पास्टर अनिल किया और आप सबका मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत दुआएं। शुक्रिया। हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, खुदा पहली आयत से, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खा जमीन उलट जाए, पहाड़ समंदर की तह में डाल दिए जाएं, खा उसका पानी शोर मचाए और मौजन हो, और पहाड़ उसकी तगयानी से हिल जाएं। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को, यानी खुदा ताला के मुकद्दस मस्कन को फरत होती है। इसके साथ ही हम देखेंगे यशवा उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। और जब यशुआ यरीहो के नजदीक था तो उसने अपनी आंखें उठाईं और क्या देखा कि उसके मुकाबल एक शख्स हाथ में अपने नंगी तलवार लिए खड़ा है। यशुआ ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उससे कहा, नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। तब यशुआ ने जमीन पर सरनगू होकर सजदा किया और उससे कहा कि मेरे मालिक का अपने खादम से क्या इरशाद है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखें। खुदावंद मुसीबत में
हमारा मुस्तैद मददगार है। हालेलुया। यशुआ जब यरीहो को फतह करने जा रहा था तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसको एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। उसने उस शख्स को देखा। यशुआ ने उससे सवाल किया कि क्या तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसका जवाब बड़ा खूबसूरत था उस शख्स का। उसने कहा मैं नहीं। उसने जब अपने जवाब का आगाज किया उसने कहा नहीं, बल्कि मैं खुदा के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। हालेलुया चर्च। ना मैं तुम्हारी तरफ हूं ना मैं दुश्मनों की तरफ हूं। मैं खुदा के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। जो कोई, इवन तो हम रूल कुदस के ताल्लुक से देख रहे थे, लेकिन रूल कुदस की सीरीज को हम अगले अतवार से दोबारा शुरू करेंगे। ना मैं तुम्हारी तरफ हूं ना मैं तुम्हारे दुश्मनों की तरफ। मेरा ताल्लुक, मैं उनके लिए जंग करूंगा, ना मैं तुम्हारे लिए जंग करूंगा ना मैं तुम्हारे दुश्मनों के लिए। मैं उनकी तरफ से खड़ा हूं जो खुदा का लश्कर है। हालेलुया। अब ये तुम पर है। उसके कहने का मतलब यह था कि तुम क्या खुदा का लश्कर हो या तुम खुदा का लश्कर नहीं हो। हालेलुया चर्च। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अमाल उसके 10वें बाब की 34वीं आयत में, मेरे साथ देखिए, अमाल उसका 10वां बाब और उसकी 4थी आयत, 34वीं आयत। पतरस ने जुबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रासबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। हालेलुया चर्च। A very deep verse. A very deep verse. हम अक्सर खुदा के कलाम में से ये सीखते हैं कि जब भी दुआएं की जाएं खुदावंद उनका जवाब देता है, लेकिन हम कई एक मर्तबा ये नहीं सीखते और ये नहीं हमें सिखाया जाता कि हमारी दुआएं नाकाम क्यों होती हैं। कई एक मर्तबा हमारी कुर्बानियां नाकाम क्यों होती हैं, ये नहीं कभी हमें बताया जाता।
हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि दुआएं कामयाब होती हैं, हमें ये नहीं बताया जाता कि दुआएं नाकाम क्यों होती हैं। हमें यह बताया जाता है कि जब भी दुआ हो खुदावंद मौजज़ा करता है। हमें यह नहीं बताया जाता, हमें यह नहीं सिखाया जाता कि खुदा के में बदी के साथ कुर्बानी कबूल, बदी के साथ खुदा कुर्बानी कबूल नहीं करता है। हालेलुया चर्च। अक्सर हम काइन और हाबल के मुतालिक सीखते हैं और हमें एक संडे स्कूल, हमने एक स्टोरी सीखी होती है जो हम संडे स्कूल में सीखते हैं, और उसके बाद हमने जब थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर हम चर्च में हमें एक नजरिया दिया जाता है। किसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई? फिर एक बार सोच लो। कोई कह रहे काइन, कोई कह रहे काइन नहीं, काइन। कोई एक जवाब आया काइन, एक जवाब आया काइन, एक जवाब आया हाबल। तो मैं भी कंफ्यूज कर जाता हूँ। लेकिन मैं वो अर्नस्ट मल साहब का एक सॉन्ग था जो हमने टीन एज में बचपन में सुना था, ये काइन हाबल की कंफ्यूजन दूर करने के लिए वो मैं अपने जहन में दोहराता हूँ। काइन का हदिया ना माना, तुझ में तो शैतान की हस्ती है। सो वो मैं सॉन्ग दोहराता हूँ तो फिर मैंने याद आता, वरना मैं भी कंफ्यूज कर जाता। सो काइन, संडे स्कूल में हमने सुना कि वो अच्छे फल नहीं लेकर आता। जब हम चर्च में आए तो हमने ये सीखा कि वो खून की कुर्बानी नहीं लेकर आया। लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें यह नजर आता है, उसमें कहा क्या अगर तू भला करे और अगर तू भलाई ना करे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि वो कुर्बानी तो लाता था लेकिन उसकी जिंदगी में दीगर लोगों के साथ भलाई करना नहीं था। उसने लोगों के साथ, दीगर लोगों के साथ भला नहीं किया। कई एक मर्तबा ऑल वी फोकस on a prayer, church and attendance, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारा अमल, our actions, are they in accordance to the Bible? क्या वो कलाम के मुताबिक हैं या नहीं है? Hallelujah church, Hallelujah church। एक मर्तबा मसीह लोग खुदा को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और वो ये समझते हैं कि हम जो भी करें, हम जैसा भी करें, हम जिस तरह भी करें, खुदा हमारे साथ रहेगा। यशुआ को उससे कहा कि मैं जंग करने आया हूं, आई एम अ वॉरियर, मैं जंग करने आया हूं, मैं सरदार हूं, लेकिन मैं हर एक का सरदार नहीं, मैं सिर्फ खुदा के लश्कर का सरदार हूं। अब ये तुम पर है कि क्या आप खुदा के लश्कर का हिस्सा हैं या नहीं। अगर आप उसके कलाम में रहते हैं, उसके कलाम में चलते हैं, अगर कलाम आपकी जिंदगी में पूरा होता है तो आप खुदा के लश्कर का हिस्सा हैं, तो आपके लिए एक अनसीन वॉरियर है, आपके लिए एक अनसीन डिफेंस है। हालेलुया चर्च। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। यशुआ 7वां बाब देखें मेरे साथ। यशुआ 7वां बाब,
उसकी 30वीं आयत, और वो यहोशू के पास लौटे और उससे कहा सब लोग ना जाएं, फकत 2-3 हजार चढ़ जाएं और ई को मार लें, सब लोगों को वहां जाने की तकलीफ ना दे क्योंकि वो थोड़े से हैं। 5वीं आयत और 6ठी आयत, और ई के लोगों ने उनमें से कोई 36 आदमी मार लिए और फाटक के सामने से लेकर शहर, क्या लिखा हुआ है, शरीम तक उनको खत पढ़ते आए और उतार पर उनको मारा, सो उन लोगों के दिल पिघल कर पानी की तरह हो गए। 6ठी आयत, तब यहोशू ने सब इस्राएली बुजुर्गों ने अपने कपड़े फाड़े और खुदावंद के अहद के संदूक के आगे शाम तक जमीन पर औंधे पड़े रहे और अपने अपने सर पर खाक डाली। और यहोशू ने कहा, हाय खुदावंद, तू हमको अमोरियों के हाथ में हवाला करके हमारा नाश कराने की खातिर इस कौम को यरदन के इस पार क्यों लाया? काश हम कनायत करते और यरदन के उस पार ही बूदूबाश करते। आए मालिक, इस्राएलियों के अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेर देने के बाद मैं क्या कहूं, क्योंकि कनानी इस मुल्क के सब बाशिंदे ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम जमीन पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बुजुर्ग नाम के लिए क्या करेगा? खुदावन ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस तरह औंधा पड़ा है? इस्राएलियों ने गुनाह किया, उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया तोड़ा। उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले भी लिया, चोरी भी की, रियाकारी भी की और अपने इस बाप उसे मिला भी लिया है। हालेलुया। यहोशू अभी यरू को फतह करके आ रहा है। The very next war, यरीहो को फतह करने से पहले वो घबराए हुए थे। अब उनका कॉन्फिडेंस इतना था, उससे कहा सिर्फ 2-3 हजार लोग भेज दे, ये तो थोड़े से हैं, सबको ना भेज, हम अपने दुश्मन को मार लेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इस्राएलियों के दुश्मन उनको मारते मारते उनके पीछे भागे। यहोशू मातम करने लगा, खुदावंद तू हमें यहां पर इनसे मार खाने के लिए लेकर आया है। खुदा ने यहोशू से कहा, तू क्यों औंधे मुंह पड़ा है? तुम लोगों ने गुनाह किया है, बदी के साथ कुर्बानी, खुदा कुर्बानी कबूल नहीं करता। हालेलुया चर्च। मसीहों को हमेशा एक चीज मालूम होनी चाहिए, आपका अनसीन, अनदेखा आपके लिए जंगजू मौजूद है, अनदेखे आपके लिए डिफेंसेस मौजूद हैं, लेकिन आप जब कलाम से बगावत करते हैं, खुदा का रूह आपको रोकता है, वो आपसे कलाम करता है, आपके ख्याल में, आपकी सोच में, ही वॉन्ट्स यू। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा का रूह हमेशा मुज़ामत ना करता रहेगा। हालेलुया चर्च। हम दुआ और कलाम सवाब के लिए नहीं पढ़ते। I've told you this thousands of times. ना ऊपर कोई बैलेंसेस पड़े हुए हैं, कोई तकड़ियां पड़ी हुई हैं कि ऐदे च नेकियां बोतियां हो गईयां, ऐदे च बुराइयां बोतियां हो गई, जेड़ी तकड़ी उत्ते चली गई, जेड़ी तकड़ी थले आ गई। इट इज नॉट लाइक दिस। हम कलाम पढ़ते हैं और दुआ करते हैं, सो हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंच जाए। हालेलुया चर्च। हालेलुया चर्च। इस्राएलियों की कुछ खाम ख्यालियां थी।
कि हमारे पास अहद का संदूक है, जिसका मतलब है कि हम जीत जाएंगे। उसके बाद उनके पास एक और खामख्याली थी कि हमारे पास एक प्रॉपर हैकल है, हम जीत जाएंगे। ये आजकल बड़ा लफ्ज, प्रॉपर एक चीज है, हम जीत जाएंगे। अहद का संदूक होने के बावजूद इस्राएल शिकस्त खा गया। और बाद लिखा है कि ये जो हैकल है, जो सुलेमान ने हैकल बनाई, उसने कहा ये हैकल तुम्हारे लिए सबक का बायस होगी, ये होगी, लेकिन मैं उसके अंदर मौजूद नहीं हूंगा। चर्च, खुदावंत आपकी जिंदगियों पर तख्तनशी होता है। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। Yes, you have unseen defenses and unseen warrior, लेकिन आप जब कलाम से बगावत करते हैं तो आपके लिए खुदा की मदद मौजूद नहीं होती। साउल गधा ढूंढने निकला, अपने गधे ढूंढने निकला, और सैमुअल ने उससे कहा कि आज से तू इस्राएल का बादशाह है। फेवर, ग्रेस, इसको कहते हैं फजल। अपने गधे ढूंढने निकला और इस्राएल का बादशाह बन गया। गधे जब मिले और जब वो वहां से अपनी जगह से निकला, गधे तलाश करने निकला, जब वो वापस आया तो इस्राएल का बादशाह था। इसको ग्रेस कहते हैं, इसको फजल कहते हैं। हम में से कोई भी डिजर्व नहीं करता है, लेकिन अगर खुदा ने हमें शाही कायनों का फिरका बनाया है, अगर हमें मुकद्दस कौम बनाया हुआ है, अगर हमें चुनी हुई कौम बनाया है, तो इसमें हमारा कोई करतूत नहीं है। इसमें खुदा उनके कलाम में लिखा है, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। इट इज अ ग्रेस। लेकिन उसके बाद आपको मालूम है, साउल बादशाहत करने लगा। उसने खुदा का गुनाह किया, खुदा के कलाम से बगावत की। खुदा ने दाऊद को चुन लिया 12 साल की उम्र में। जब दाऊद 12 साल का था, दाऊद 18 साल के बाद, ये बात जरा गौर से सुनिएगा, आफ्टर 18 इयर्स दाऊद बनी इस्राएल का बादशाह बना। लेकिन 18 साल तक साउल के साथ बादशाह का नाम आता रहा, लेकिन 18 साल से खुदा ने उसे छोड़ दिया था। दाऊद 12 साल का था जब खुदा ने उसे कहा कि मैंने तुझे, जब सैमुअल ने उसे मसा किया और उसे कहा तू इस्राएल का बादशाह होगा। दाऊद की ब्यूटी ये है, उसने खुदा के प्रॉमिस को पकड़े रखा। और साउल बादशाह अरसा तक रहा, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि खुदा अब उसके साथ नहीं है। वो लोगों के दिए हुए डेजिग्नेशन के साथ रहा। वो जो लोगों ने उसको डेजिग्नेशन दिया हुआ था, ये बादशाह है या ये है, ये इस्राएल का बादशाह है, वो सिर्फ उसके साथ रहा, वो सिर्फ उसके साथ रहा। खुदा ने अपना हाथ उससे जुदा कर लिया था। ये सबसे डेंजरस स्पिरिचुअल स्टेट होती है, जब हम अपने आप को कलीसिया समझते हों, लेकिन खुदा ने, हम कलीसिया का हिस्सा अपने आप को समझते हों, लेकिन हमारे एक्शंस की वजह से खुदा अपना हाथ हमसे उठा ले। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च।
मे बी हमें चर्च का कोई डेजिग्नेशन मिला हो, हमें कोई बहुत बड़ा डेजिग्नेशन मिल गया हो, लेकिन हमारे अमल की वजह से खुदा किसी का तरफ था। गॉड डजंट ब्लेस योर डेजिग्नेशंस। खुदा आपके ओहदों को ब्लेस नहीं करता, खुदा आपको पर्सनली ब्लेस करता है। हालेलुया चर्च। ओहदा साउल के साथ था, ब्लेसिंग दाऊद के साथ थी। 18 साल तक ओहदा साउल के साथ रहा, ब्लेसिंग 18 साल तक मसा हजूरी दाऊद के साथ रही। हालेलुया। ना मैं तुम्हारी तरफ हूं ना तुम्हारे दुश्मनों की तरफ, मैं खुदा के लश्कर का सरदार होकर आया। हालेलुया चर्च। मेरे साथ देखिए जकरिया उसका 4था बाब। जकरिया उसका 4था बाब और उसकी 6 आयत। कोई भी पढ़ दे। बल्कि मैं पढ़ता हूं, जकरिया उसका 4था बाब उसकी 6 आयत। तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़रुब्बाबेल के लिए खुदावंद का कलाम है कि ना तो जोर से ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, आए बड़े पहाड़ तू क्या है, तू ज़रुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा, लोग पुकारेंगे उस पर फजल हो, फजल हो। हालेलुया चर्च। जब आप अपनी जंगें लड़ते हैं अपने घुटनों के बल होकर और आप खुदावंद से फर्मा बरदारी मांगते हैं, तो फिर ये आपकी जंग नहीं रहती। ये ना जोर से और ना ताकत से, ये सब कुछ खुदा के रूह से होगा। हालेलुया। ये पहाड़ द मोमेंट जब आप खुदावंद के सामने झुकेंगे, रस्मन नहीं चर्च, रस्मन नहीं, जब आप अपना सब कुछ उसे देंगे और उसे कहेंगे यस, लेकिन आए खुदावंद मैं अपनी रूह तेरे आगे उंडेलता हूं। दाऊद ने बड़ी खूबसूरत दुआ की, उसने कहा खुदावंद मैं खताकार हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं गलत हूं, लेकिन अपने रूह को मुझसे जुदा ना कर। एक दिन में मैं परफेक्शन नहीं हासिल करता, एक दिन में मैं कामल नहीं हो सकता, लेकिन मेरा हर रोज एक जैसा ना हो। हालेलुया चर्च। यस, हम हर एक दिन में परफेक्शन नहीं ले सकते, लेकिन हमारा हर रोज एक जैसा ना हो खुदावंद। ज़रुब्बाबेल, अज़रा, नेहमिया, तुम इस शहर को दोबारा तामीर करना चाहते हो। लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, लेकिन ये जोर से नहीं होगा, ये ताकत से नहीं होगा, ये मेरे रूह से होगा। लोग बहुत जोरावर हैं, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम यशुआ, अगर तू खुदा का लश्कर है तो मैं तेरे लिए जंग करूंगा। हालेलुया। एंड चर्च रिमेंबर, जब खुदा आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, जब आपकी फैमिली खुदावंद के सामने, यंगस्टर्स आदत डालें अभी से प्रेयर करने की।
आदत डालें अभी से वर्शिप करने की। मैं यंगस्टर्स को देखता हूं, आप इन दरवाज़ों से दाखिल होते हैं, आप बैठते हैं, आपके पेरेंट्स आपको चर्च लेकर आते हैं और आप यहां बैठे रहते हैं। आप ना प्रेयर करते हैं ना आप वर्शिप करते हैं। मैं आपको, आई एम नॉट टॉन्टिंग यू, आई एम टीचिंग यू। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुदावंद आपके लिए खड़ा हो, खुदावंद आपके लिए मिरेकल्स करें, वर्शिप हिम, दुआ करें। आप यहां पर अपने पेरेंट्स के लिए नहीं हैं, यू आर हेयर फॉर योरसेल्फ। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, जब आप खुदावंद के सामने झुकेंगे आपको मालूम भी नहीं होगा, आपके पहाड़ खुद ब खुद मैदान होते जाएंगे। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। उसके बाद आप क्रेडिट जिसको मर्जी दें, अपनी जहानत को दें, अपने बेटे बेटी को दें, ये बड़ा ज़हीन है, ये बड़ी ज़हीन है, मैं बड़ा ज़हीन हाँ, मेरी वजह तो सारा कुछ हो गया। फिर जिन्नू मर्जी तुसी क्रेडिट दो, डॉक्टर नू दो, जिन्नू मर्जी दो, लेकिन याद रखना अनदेखा जंगजू आपके आगे आगे चलता है। हालेलुया। जिसने ये फरमाया, मैं तुम्हें कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा, मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आप उसे देख नहीं सकते, आप क्रेडिट कभी खुद को देंगे, कभी आप कहेंगे मैं बहुत मेहनती हूं, लेकिन आप उस हाथ को नहीं देख सकते जो हर वक्त आपके ऊपर रहता है। हालेलुया। ये हाथ आप पर आपकी दुआओं की वजह से बढ़ता है। खुदा किसी का तरफदार नहीं, जो उसके लश्कर का हिस्सा है खुदा उसके लिए खड़ा हो जाता है। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों।